जी तो दोस्तों भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक दफ़ा दोबारा व्हाट्सअप लगे ने कबूतर उड़ाने। और सामने जनाब भट्ट साहब है अपने पड़ोसी। पिछले दिनों कह रहे थे कि नहीं करना शौक मतलब उड़ाने वाला शौक़ जो है ना वो नहीं उड़ाने वाला शौक़ करना, जोड़ों वाला शौक़ नहीं करना। तो वो आजकल लगे हुए हैं भाई उड़ाने में, कबूतर शबूतर निकाले हुए हैं बाहर। तो जनाबे वाला जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा है, आजकल की कबूतरबाजी से तौबा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार बेसिकली ना ये वीडियो बनाने का मकसद, मुझे पिछले दिनों में एक हमारे भाई हैं क्या समी राजपूत के नाम से चैनल भी है उनका मुझे मैसेज आया था कि जी उनके आगे कोई दोस्त है हमारे, मैं भी जानता हूँ उनको। उनका मैसेज ये था कि भाई वो फ़लाँ बंदा है, उसने आपके साथ जो है ना अस्सू का प्लान बनाया हुआ है कि शौक शूक करना है। तो फ़िलहाल तो मेरे पास उड़ाने वाला शौक़ है नहीं, मैं तकरीबन उड़ाने वाले शौक़ से रिटायरमेंट ले चुका हुआ हूँ। ठीक है, उसकी वजह यह है कि यार उड़ाने वाले शौक़ को ना प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। मेरे साथ पिछले दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, पिछले बैसाख में भी ऐसे ही हुआ था। ये गुज़िश्ता जो अस्सू गुजरा इसमें मैंने कबूतर उड़ाए थे, इसमें भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। होता क्या है कि मैं अब चूँकि मैं अकेला होता हूँ तो मेरे साथ नॉर्मली सीन ये होता है कि भाई मैं कबूतर उड़ा के तो चला जाता हूँ, ड्यूटी पे चला जाता हूँ। पीछे से कबूतर आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहे होते हैं, मुझे रिपोर्ट मिल रही होती है कि यार ये कबूतर बैठा है। मैंने कैमरा भी लगाया हुआ है, वो अभी खैर पानी उसके अंदर ज़रा पानी चला गया, मैंने उतार के अंदर रख दिया, वो ज़रा ब्लर कर रहा है इस वक्त। मैं कहा ठीक करवाऊँगा उसको, लेकिन बहरहाल मैंने कैमरा भी लगाया हुआ है। मैं कैमरा ऑन करके देखता रहता हूँ कि यार ये परिंदा बैठ गया। फिर मैं कभी घर वालों को बोल दिया कि यार जाके ज़रा इसको बंद कर दो, वो बंद भी कर देते हैं। लेकिन जो बंदा खुद होता है ना ऊपर सर पे, कबूतर के सर पे बैठा हुआ, वो आप जब तक नहीं ना होंगे, परिंदे को एक अच्छी संभाल नहीं मिलेगी, परिंदे को आप अगली परवाज़ के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो वो अगली परवाज़ आपको आपकी मर्ज़ी की नहीं देगा, वो अपनी मर्ज़ी की भी नहीं दे सकेगा। क्योंकि उसने उड़ना है, उसके अंदर मतलब सम टाइम कबूतर के अंदर तलखी हो जाती है। कबूतर उड़ के आया है, उसको ज़रा साम संभाल की ज़रूरत है, उसके अंदर हीट सेक जमा हुआ होता है, वो आपने बाहर निकालना है, फिर उसको ज़रा फ्रेश करना है। आप मौके पर मौजूद ही नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, आप क्या कर लोगे उसके साथ? कुछ भी नहीं होना। मैं आता था पहले तो चलो जॉब पर मेरी पास थी, अब मैंने ज़रा दूर ज्वाइन कर लिया है। तो पहले ये होता था कि मुझे 5 बजे छुट्टी होती थी, मैं 5:15 बजे घर, 5:20 पे घर। अब तो जहाँ पे मैंने आगे मूव कर गया हूँ वहाँ पे 6 बजे छुट्टी होती है और तकरीबन सवा घंटे का रास्ता है। ठीक है, घर आते आते मुझे 7:30, 7:15, 7:30 हो जाते हैं। अब इस टाइम पे घर आगे अगर मैंने सुबह फॉर एग्जांपल कबूतर 6 बजे उड़ाया, 5:30 में, कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ सुबह 5:30, 6 बजे मैंने परिंदा उड़ाया हुआ है, तो अब उसको जब संभाल की ज़रूरत है, वो फॉर एग्जांपल वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बैठा। अब ऐसा सीन भी नहीं है। पिछली जो जॉब थी मेरी उसमें मैं ये भी करता था कि ब्रेक होती थी हमें 1 से 2 खाने वगैरह की, ज़रा टी ब्रेक कह लें, खाने की ब्रेक कह लें, रेस्ट ब्रेक कह लें। थोड़ी देर बाहर निकल गए, टहल मटला किया, कहीं जूस पी लिया, कहीं खड़े हो गए, बिस्किट वगैरह खा लिया, थोड़ा फिर टुर के फिर जाके बैठ गए। तो भाईजान उस ब्रेक में मैं क्या करता था, क्योंकि 15-20 मिनट का रास्ता था, मैं 5 मिनट पहले निकल आया, 10 मिनट पहले निकल आया। मतलब 1 बजे ब्रेक होनी है, 12:50 पे मैं वहाँ से निकल आया। ठीक है, किक मारी सीधे घर। सब मैं मतलब 1:10-15 मिनट पे मैं घर आया था। फिर ऊपर आया, आगे जनाब आधा घंटा जो है ना अपने परिंदों को टाइम शाइम दिया। कोई बैठा है उसको साम संभाल की, कोई मतलब कोई बैठ रहा है उस पर नज़र सिग्नल मारी, ठीक है यार ये उड़ रहा है, बैठ रहा है। उसके बाद जो है ना किक मारी, फिर वापस मैं मतलब 2:04 मिनट 5 मिनट पर वापस चला जाता हूँ। तो अब जो है ना, अब मैं जहाँ पे चला गया हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 1 बजे वहाँ से ब्रेक होती है, तो भाई मैं घर ही अगर वहाँ से निकलूँ तो मैं 2:15 बजे तो घर पहुँचूँगा। परिंदों की साम संभाल करके फिर वापस मैं निकलूँगा तो मैं 5 बजे मैं वापस होते पहुँचना। उन्होंने कहा तू घर ही जा मेरा भी। तो इसलिए भाई इस वक्त जो है ना उड़ाने वाला शौक़ फ़िलहाल टोटल क्लोज़ है। जोड़े लगे हुए हैं मेरे पास। पिछले दिनों में ना कुछ देर पहले एक भाई मुझे मिले थे। उनका कहना यही था कि यार आप ना परवाज़ी शौक़ ना करें, सिर्फ जोड़ों वाला शौक़ करें, आपके पास टाइम बड़ा मुख्तसर है, अपने बच्चों को टाइम दें। तो उस वक़्त मुझे कुछ हद तक उनकी बात समझ भी आई थी और कुछ हद तक नहीं भी आई थी। क्योंकि जब बंदे के अपने ऊपर से गुजरती है ना, जब इंसान के अपने ऊपर से गुजरती है, फिर उसे समझ आती है कि यार अगला बंदा जी गल कर रहा है वो हकीकत है भी या नहीं। और वो बात बिल्कुल हकीकत है यार। मैं परिंदे ख़राब करने वाली बात है यार, सीधी सी बात है कि परिंदे ख़राब होते हैं इस तरह। जब आप खुद उनके सर पे नहीं ना हो और आप उनसे एक्सरसाइज करवा रहे हो, परिंदे ख़राब हो जाते हैं। और ख़राब हुआ परिंदा जो है ना फिर आपको ख़ास तरह तंग करता है। जोड़े छोड़े तोड़ दिए हैं भाई मैंने काफ़ी सारे। ठीक है, ये देखें
अभी इसकी भी मादा मैंने बाहर छोड़ दिया है। ये 2 बच्चे हैं इसके साथ, ही कुछ कुछ बच्चों को फीड कराता है, ठीक है। उसके बाद ये जोड़ा है, इस जोड़े की एक और स्टोरी सुनाता हूँ यार। ये जाग सा कबूतर आप देख रहे हैं, अभी देखते हैं शायद बच्चा हो, शायद। कल मैं देख रहा था, इधर फिर रहा था, अभी नज़र नहीं आ रहा, आज नहीं नज़र आ रहा भाई। मैंने ना बच्चे, मैं आप लोगों को पता है मैं जंगलियों के नीचे बच्चे पलवाता हूँ। इस जोड़े के अंडे मैंने रखे हुए थे चपड़ी मादी के उधर नीचे अपने टेरेस पे ना, जंगलियों के नीचे। तो वहाँ से जनाब बच्चे सेल्फ हो गए। आजकल यार वीडियो से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वीडियोस मेरी कितनी कुछ स्पीड से आ रही हैं, ठीक है। वो जनाब बच्चे जो है ना बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, थोड़े और बले हुए, मुझे पता लग रहा है कि ये सेल्फ हो गए हैं तकरीबन। इन्होंने आजकल में बाहर निकलना, तो भाई इनका कुछ कर ले, इनको पकड़ ले। आपके भाई को सुस्ती पड़ी हुई थी, बस ठीक है आज देखता हूँ, कल देखता हूँ, पकड़ता हूँ यार, उतारता हूँ, बस इस तरह करते करते जो है ना सुस्ती की, और वो बच्चे दोनों ही उड़ गए। एक तो बिल्कुल ही गायब हो गया, पता नहीं किधर गया। दूसरा मैं कल देख रहा था, इधर फिर रहा था जंगलियों के साथ ना, काला जाग सा बच्चे हैं, जाग से बच्चे हैं 2, एक तो गायब हो गया, पता नहीं किधर गया, एक यहाँ फिर रहा था कल मैं उसे देख रहा था, इधर फिर रहा था, आज नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं अब कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। बहरहाल कम टू दी पॉइंट जोड़े दिखा रहा था आपको। बहरहाल वो जंगली के जो है ना बच्चे वो उड़ गए, जंगली जो है ना बच्चे अपने समझ लेके उड़ा के ले गया। उड़ा के क्या ले गया, मेरी सुस्ती की वजह से जो है ना वो निकल गए। बहरहाल इसकी मादी मैंने बाहर छोड़ दिया है, इसकी एक कबूतरी भी मैं करीब बाहर छोड़ दूंगा, ये भी बच्चों को फीड करवा रहे हैं। इस जोड़े के नीचे अंडे हैं, ये भी अंडे में कोशिश कर रहा हूँ कि जितनों के नीचे अंडे हैं ना वो इधर उधर किए जाएँ और इनको फ्री किया जाए। ये माशाल्लाह 5 बच्चे हैं मैंने लगा किए हुए। ये भी इनको यहाँ इसलिए छोड़ा भाई कि समझ लें कि ये बेबी नर्सरी में है। बेबी नर्सरी मतलब बच्चों की जो नर्सरी होती है ना, ये उसमें छोड़े हुए फ़िलहाल। यहाँ पे ये खुद दाना पानी खा रहे हैं। ये मैंने जोड़ा बाहर छोड़ दिया। ये जो है ना जनाबे वाला जोड़ा पड़ा हुआ है, अभी फोस्टर है, वो नीचे जोड़ा पड़ा हुआ है, ये इसके नीचे अंडे हैं। ये मादी मैंने आजकल में बाहर छोड़ देनी है, नार अकेला बच्चे पालेगा। ये भी मादी मैंने आजकल में बाहर छोड़ देनी, नार अकेला बच्चे पालेगा। इसके नीचे अंडे हैं, मेरे ख्याल से ख़राब हो गए हैं, बाहर फेंक के, ये भी बाहर छोड़ देना। ये भी मादी मैं तोड़ दूँगा, नार बच्चे पालेगा। ये जोड़ा ही फ्री है, वो देखें एक अंडा कहाँ पड़ा हुआ है, मादी किधर बैठी हुई है। ये भी जोड़ा फारग है, इसको भी बाहर छोड़ देना। मतलब सारे जोड़े तकरीबन जो है ना, वो सामने से मैंने 2 जोड़े ऑलरेडी छोड़ दिए हैं, वो नीचे फोस्टर है, उसकी भी मादी बाहर छोड़ दूंगा। एक और भाई जो मुझे इनबॉक्स में अभी मैसेज, मैं अभी सीढ़ियाँ ऊपर आ रहा था तो मैंने मैसेज सुना, वो भाई पूछ रहा है कि जी आप फोस्टर भी पलवा रहे हैं, मतलब फोस्टर से भी बच्चे पलवा रहे हैं और अपने जोड़ों से भी बच्चे पलवा रहे हैं, तो बेहतर रिज़ल्ट किसका है, बेहतर रिज़ल्ट किसका है, मतलब कौन बच्चे अच्छे पालता है। तो भाई मेरे हाथ पे ना गेम सेट हो चुकी हुई है, ठीक है। मैं बेसिकली ना हर फोस्टर बच्चे अच्छे नहीं पालता, मेरा ये तजर्बा है, क्योंकि मैं जब से कबूतर रखे हुए हैं मैं ये फोस्टिंग वाला काम करता ही करता हूँ, ठीक है। हर जोड़ा फोस्टर भी बच्चे अच्छे नहीं पालता, कईयों को गंदी आदत होती है, वो बच्चे नहीं पालते अच्छे। तो भाई मेरे पास जो फोस्टर है ना इस वक्त मौजूद, उनका सीन ये है कि मैं इनसे बच्चे पलवाता हूँ और ये बच्चे बेहतरीन पालते हैं, बशर्ते ये कि इनको मौसम की मार ना पड़े, दाने शाने के हवाले से कोई कमी पेशी ना हो, और कोई मतलब अल्लाह की तरफ से कोई आफत ना आई हुई हो, तो वो बिल्कुल बेहतरीन बच्चे पालते हैं। माशाल्लाह मौसम भी यमपम हो रहा है, बादल इस वक्त फुल टाइम गरज चमक रहे हैं, और मौसम जो है ना माशाल्लाह ये चेक करें, वेदर बहुत बेहतरीन हुआ हुआ है। 3-4 दिन तो ऐसी कड़ाके की गर्मी पड़ी है, ऐसी कड़ाके की गर्मी कि उसने धुएँ निकलवा दिए हैं। ये देखें अभी भी इस वक्त जो है ना बादल गुड़गुड़ कर रहे हैं। तो 12 जनाबे वाला मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक फोस्टर भी अच्छे बच्चे पालते हैं और उड़ने वाले भी अच्छे बच्चे पालते हैं, ठीक हो गया। दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे पालते हैं, बशर्ते ये कि आपको ट्रिक आता हो, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही जनाब। इंशाल्लाह अगर मैं उड़ाता हुआ तो भाईजान वो जो भाई मुझे शौक का कह रहे हैं मैं ज़रूर शौक करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा सीन कोई नहीं है, मूड कोई नहीं है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं।